हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का विक्रम झा यूट्यूब चैनल पे, जहां हम पिछले बार बेसिक मैथ्स लगाए थे 1 टू क्लास 10th। तो हम आजकल बेसिक मैथ्स क्लास 1 टू 10th की चर्चा करते हुए कंटिन्यू करते हैं। जो पिछले क्लास में हमने आपको कंटिन्यू किया था उसमें बहुत ही लो लेवल का आपको बताया था, प्लेस वैल्यू, न्यूमरल, नंबर नेम, फेस वैल्यू, इंटरनेशनल इंडियन नंबर सिस्टम, जो रिसेंट वीडियो था। तो अब उसके बाद हम लोग आज बेसिक मैथ्स पार्ट 2 के अंतर्गत चलते हैं। तो इस आज का टॉपिक है पार्ट 2 में कि सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लास 10 तक का ये बेसिक मैथ्स हम लेके चल रहे हैं, जिसमें छोटे बच्चे क्लास 1 से लेके 10 तक के बच्चे इसके लिए ये वीडियो फायदेमंद रहेगा। तो चूंकि हम कम समय में ज़्यादा चीज़ करना चाहते हैं तो हमारा दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना हम बेसिक मैथ्स लगाएं। तो लीजिए, आज हम चर्चा करते हैं आप लोगों से मिल करके सर्कल्स के बारे में। तो सर्कल जिसका नाम है वह सभी परिचित होंगे, क्लास 1 के भी बच्चे पढ़ते हैं कि सर्कल होता है एक। तो सर्कल एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, बैंगल्स पढ़ते हैं, जैसे हाथ में जो चूड़ियाँ पहनती हैं लेडीज, वो बैंगल्स का एग्जाम्पल होता है। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है रिंग, जो वो लोग फेंक फेंक के खेलते हैं। तो ये सब सर्कल्स के कुछ हमारे आसपास है। जो रिंग हम हाथ में भी अंगूठी पहनते हैं, वो भी एक सर्कल का एग्जाम्पल है, इत्यादि इत्यादि। तो सर्कल का एग्जाम्पल से परिचित है और इसके बारे में आप क्लास 10 तक आपको पढ़ना रहता है। हर क्लास में सर्कल नाम का एक चैप्टर जरूर रहता है और सर्कल के बारे में बच्चों को जानकारी होनी चाहिए। सर्कल किसे कहते हैं? सर्कल क्या होता है कि इसमें एक सेंटर होता है, सभी जानते हैं। उस सेंटर को हम फिक्स पॉइंट को सेंटर कहेंगे कि एक फिक्स पॉइंट होता है, दैट इज कॉल्ड सेंटर। एवरीवन नोज, बहुत बच्चे जानते हैं कि हाँ सर्कल के बारे में बहुत चीज जानते हैं और इस वीडियो को वो अवॉइड करके स्किप कर जाएंगे। तो उसको बाकी की बातें जो मैं बताने वाला हूँ सर्कल के बारे में, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, वो उससे वंचित रह जाएंगे। तो इसीलिए आप लोग वीडियो में कंटिन्यू रहेंगे थोड़ी देर, तो फायदे बनेंगे। तो फिक्स्ड पॉइंट जिसके चारों ओर एक आपको पाथ इमेजिन करिए, रास्ता, पाथ मीन्स रास्ता। एक ऐसा रास्ता इमेजिन करिए जो गोल हो, गोल गोल घूमना बच्चों को अच्छा लगता है ना। तो ये गोल गोल रास्ता इमेजिन करिए, जिस रास्ते पर जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स आप ले लीजिए, अनगिनत पॉइंट ले सकते हैं। ये भी एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि सर्कल का यह जो गोल घेरा होता है इसका एक स्पेशल नाम है। इसका नाम है सरकमफेरेंस, CIRCUMFERENCE, सरकमफेरेंस। हिंदी में इसको वृत्त की परिधि कहते हैं, सर्कल को वृत्त कहते हैं, सर्कल की ये परिधि है। तो परिधि मतलब गोल घेरा जो है, वो सर्कमफेरेंस जो है वो इसका एक गोल घेरा है जो इसकी बाउंड्री भी है। और इसको आप अगर पेरीमीटर शब्द से परिचित है तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द फिगर? तो पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा सर्कल है जो जिसका बाउंड्री है ये सर्कमफेरेंस। तो आपका इन द अदर वर्ड इस फिगर के लिए इसका पेरीमीटर यही सर्कमफेरेंस होगा। जो क्लास 10th के बच्चे इसका फॉर्मूला सीखते हैं 2πr, जहां पर 2 की वैल्यू 2 है, पाई की वैल्यू 22/7 है और r का मतलब मैं बता रहा हूं, R4 होता है रेडियस। नोट करिए आप लोग, R4 होता है रेडियस। तो रेडियस किसे कहते हैं? रेडियस को समझने के लिए सेंटर पर से उस सर्कमफेरेंस के किसी एक पॉइंट को आप मिला देते हो तो वही कहलाता है आपका रेडियस। व्हाट इज दिस? सपोज दैट सेंटर नेम इज O, सेंटर एक पॉइंट है, उसका नाम आपको सिंगल लेटर से लिखना है। सपोज दैट O से आपने सेंटर का नाम रखा और सर्कमफेरेंस का तो कोई नाम यहाँ नहीं देंगे, लेकिन सर्कमफेरेंस पर जो कोई भी एक पॉइंट लेंगे उसका नाम रख देंगे A। तो OA हो गया रेडियस। तो व्हाट इज रेडियस? रेडियस इज द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस। यानी हिंदी में बताएं तो सर्कमफेरेंस पर स्थित किसी भी पॉइंट से, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पॉइंट लेकर के यहाँ सेंटर से नहीं मिला सकते हैं और ये रेडियस नहीं होगा, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा। और खास तरह की बात आपको यहाँ फैक्ट पता चला कि फैक्ट नंबर 1 अबाउट सर्कल कि ऑल रेडाई आर इक्वल। रेडाई इज द प्लूरल ऑफ रेडियस। रेडियस का प्लूरल क्या होता है मेरे दोस्तों?
रेडियस का प्लूरल होता है रेडाई। इसमें कैट का प्लूरल कैट्स की तरह एस नहीं लगता, इसमें RADIUS अगर रेडियस है तो आपको याद करना पड़ेगा RADII रेडाई पढ़ते हैं तो रेडाई इज द प्लूरल ऑफ रेडियस। तो ऑफ कोर्स तो ऑल रेडाई ऑफ द सेम सर्कल, एक सर्कल का होना चाहिए, ये नहीं एक छोटा सर्कल ले लेंगे एक बड़ा सर्कल ले लेंगे आप दोनों का रेडियस कहेंगे बराबर होगा, कैसे होगा? आप तो खुद इमेजिन कर लो। ऑल रेडाई ऑफ द सेम सर्कल इज इक्वल, आर इक्वल लिखना सही रहेगा, आर इक्वल एक दूसरे बराबर होते हैं। वो तो समझ में आ गया कि एक साइकिल को आप देखते हो, साइकिल में जो बीच में एक्सल होती है जहां पर, उस एक्सल को आप सेंटर समझ लो और उस एक्सल से आपके टायर के रिम के ऊपर जो टायर होता है जिसमें हवा भरी जाती है, तो रिम तक का कोई भी पॉइंट से मिलाने वाला जो लाइन स्पोक होता है वही उसका रेडियस होता है। लेकिन क्या आप लोग इससे आगे भी जानना चाहते हो तो बिल्कुल आपको मैं क्लास 1 to 10th ऑल अबाउट द सर्कल बताने का प्रॉमिस किया है, तो जरूर मैं कम समय में बताऊंगा सारी बातें। तो व्हाट इज सर्कल, फिर पहला हमारा डिफिनीशन पे आते हैं कि व्हाट इज सर्कल। सर्कल इज अ सर्टेन पाथ, पाथ का मतलब यही बोल गया, दैट इज इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट मतलब कि वो बराबर बराबर डिस्टेंस पे होंगे, है ना। ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइक सर्कमफेरेंस आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन center and the points on the circumference is called the radius from here to here, and all radii are equal and the circumference is the certain path, the certain path जिसके बारे में हमने चर्चा किया है जो एक फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे हो रहा है, तो वो जो सर्टेन पाथ है गोल में उसी को सर्कमफेरेंस या वृत्त की परिधि कहते हैं। तो सर्कल के बारे में रेडियस को जानने के बाद अगला आपको टर्म आ जाएगा इसमें डायमीटर। तो अभी इतना आप समझ चुके हैं, तो इमेजिन करिए कि इसके बाद क्या होने वाला इसके बाद हम एक और सर्कल बना के फिर उससे आगे की बात बताते हुए और ऑल अबाउट सर्कल हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, जो क्लास 1 से लेकर 10 तक का एक बेसिक मैथ्स में बड़ा हेल्प मिलेगा बच्चों को। जहां आज बच्चे स्कूल वगैरह बंद रहने से घर में बोर हो जाते हैं, तो अगर वो विक्रम झा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो उस पर इस तरह के वीडियोस अक्सर लगते रहेंगे और लगते रहते हैं। काफ़ी सारे वीडियोस बन चुके हैं मैथ्स के लिए, और मैं तो कोशिश में हूँ कि मैथ्स के साथ साथ जो है इंग्लिश और साइंस और ऑल राउंडर बनाऊँ बच्चों को भी अपनी तरह, कि मैं भी ऑलराउंडर हूँ। मैंने इस हिसाब से कि स्कूल में पढ़ाता हूँ तो ऑल सब्जेक्ट पढ़ा लेता हूँ, बच्चे सेटिस्फाइड रहते हैं। देखिए, सर्कल में डायमीटर को समझने के लिए आपको एक कॉर्ड को समझना पड़ेगा। व्हाट इज कॉर्ड? कॉर्ड इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस। दिस इज द शॉर्ट डेफिनेशन कि सर्कमफेरेंस पे कोई भी दो पॉइंट ए और बी ले लो, उसको आप ज्वाइन कर दो, मिला दो, तो एक लाइन सेगमेंट ए बी बना, उसी को आप क्या कहते हो? उसी को आप कहते हो कॉर्ड। तो व्हाट इज कॉर्ड? कॉर्ड इज द distance between any two points on the circumference, that is called chord। कॉर्ड में आप कितने कॉर्ड खींच सकते हैं अनगिनत, उसमें सबसे लंबा कॉर्ड कौन होता है? जो सेंटर से होकर जाता है। जी हाँ, सबसे लंबा कॉर्ड आप खुद इमेजिन कर लो, चाहे आप इधर से खींचो चाहे इधर से खींचो, चाहे कितने डायमीटर, इसी को डायमीटर कहा जाता है। दिस इज सेम थिंग इज कॉल्ड डायमीटर। यानी कि आपको कहने का सेंस, पहले डायमीटर बताने से पहले कॉर्ड क्यों बताए? क्योंकि डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल है। ये फैक्ट नंबर 2 हो गया अबाउट सर्कल। फैक्ट नंबर 2 अबाउट सर्कल इज व्हाट? तो फैक्ट 2 इज की रेडियस का डबल, अच्छा नहीं, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। डायमीटर नोट करते जाइए आप लोग, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, है कि नहीं? बिल्कुल, आप लोग ध्यान दीजिए कि कॉर्ड में सबसे लंबा कॉर्ड इमेजिन करिए, खुद से सर्कल बनाइए और उसमें आप सबसे लंबा कॉर्ड आपको डायमीटर ही दिखेगा। लेकिन क्या डायमीटर का सिंबल भी होता है? हाँ जी हाँ, कोई लोग कैपिटल डी लिखते हैं, कोई लोग स्मॉल डी लिखते हैं। तो चलिए, तो डायमीटर का जो मतलब है हम ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट सी ले रहे हैं, इस पॉइंट का नाम सी रख रहे हैं, इस पॉइंट का नाम डी रख रहे हैं।
तो अब हम इसको ऐसे समझेंगे, जो CD लाइन है वो क्या है, अभी अभी हम समझे हैं कि एक ऐसा लाइन जो सर्कमफेरेंस पर दो पॉइंट को मिलाने वाला ऐसा लाइन जो सेंटर सर्कल के सेंटर O से होते हुए जाए, उसे ही डायमीटर कहते हैं। ये डायमीटर का दूसरा डेफिनेशन हो गया। लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज कॉल्ड डायमीटर दैट पासेस थ्रू द सेंटर। बट ये एडवांस डिफिनेशन है, जो इजीएस्ट डिफिनेशन है वो ये है कि द लाइन दैट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस एंड आल्सो इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द डायमीटर। तो सपोज दैट CD जो है ऐसा ही शर्त को पालन कर रहा है कि वो सर्कल पर किसी सर्कमफेरेंस के दो पॉइंट C और D को मिला भी रहा है और सेंटर O से होकर जा भी रहा है, तो CD हो गया डायमीटर। तो CD इक्वल टू कोई भी एक CD एक नाम का एक लंबा रस्सी है। इस रस्सी को आप दो भागों में बांट सकते हो और वो दो भाग बराबर होगा CO और OD। तो दोनों को प्लस करने से आपका CD बन रहा है लाइन। देखिए CD को दो टुकड़े में बांट देंगे CO और OD, तो दोनों को जोड़ देंगे CO और OD को, तो आपका CD प्राप्त होगा। तो CD को आप क्या कहते हो, आप कह रहे हो कि डायमीटर का D लिखिए सर, लंबा लंबा लिखने में टाइम वेस्ट होता है। तो CD को आप डायमीटर D लिखिए और CO को आप रेडियस लिखिएगा सर, क्योंकि रेडियस किसे कहते हैं, सेंटर से सर्कमफेरेंस पर स्थित किसी पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट। यानी OC आपका क्या है, यहाँ पे CO क्या है, रेडियस है, और OD भी क्या है, सेम टू सेम वही रेडियस है या नहीं, हाँ रेडियस है। तो यानी D बराबर हो गया R प्लस R यानी 2R। इससे एक फैक्ट नंबर 3 पता चला, दिस इज फैक्ट नंबर 3 कि डायमीटर इज डबल ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। इसे किसी भी सर्कल के लिए सत्य रहेगा कि डायमीटर चूंकि दो रेडियस के मिलने से बन रहा है और सारे रेडियस बराबर होते हैं, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है, D इक्वल टू 2R। अब इसी से बच्चे इसको D इक्वल टू 2R को 2R इक्वल टू D भी लिख सकते हैं, मतलब पलट के इधर का उधर उधर का इधर करके। तो अब इससे ये समझ में आ जाएगा कि R बराबर क्या होगा, D/2 होगा, यानी कि रेडियस क्या होगा, डायमीटर का आधा होगा, क्योंकि जब डायमीटर रेडियस का डबल होता है तो रेडियस क्या होगा, डायमीटर का आधा होगा। जैसे मान लीजिए 10 5 का डबल है तो 5 क्या है, 10 का हाफ है। इसी तरह से आपको ये फैक्ट नंबर 4 भी इसी से आपने डिराइव कर लिया। फैक्ट नंबर 4 R इक्वल टू D/2 यानी रेडियस इज द हाफ ऑफ द डायमीटर। प्यारे स्टूडेंट्स, सर्कल के बारे में और भी बहुत सारी एडवांस जानकारी आपको हम देने वाले हैं। तो अब ये जो लेवल होगा वो क्लास 6 एंड ऑनवर्ड्स होगा, क्योंकि क्लास 6 तक जो बेसिक नॉलेज चाहिए, 5th तक जो बेसिक नॉलेज चाहिए, मैं 5th तक की बात कर रहा हूँ, वो आपको इतने दूर के वीडियोज में मिल गया। अब इसके बाद का जो वीडियोज है वह क्लास 6 के लिए है और 6th एंड अप टू 10th के लिए। तो वो ये कि अब हम बताएंगे कि सर्कल में और क्या क्या होता है। तो चलिए एक बार फिर से सर्कल बना के, कॉर्ड तो हम समझा ही चुके हैं, अब कॉर्ड से बनने वाले सेगमेंट की चर्चा करते हैं। जी हाँ, सेगमेंट जो होता है सर्कल का वो हिस्सा होता है जो कॉर्ड से डिफाइन होता है। कॉर्ड AB बना लीजिए, सेंटर O बना लीजिए, और कॉर्ड AB से जब हम कोई भी कॉर्ड खींचते हैं सर्कल में, तो वह सर्कल को दो अलग अलग हिस्से में बांट देता है। एक छोटा हिस्सा को माइनर सेगमेंट कहते हैं, छोटा हिस्सा को माइनर MINOR माइनर सेगमेंट कहते हैं, और बड़े वाले हिस्से को आप जान ही सकते हो, कई बच्चों को पता ही है कि बड़ा वाला हिस्से को हम ऐसे क्रॉस करके दिखाएं, तो ये बड़ा वाला हिस्सा जो हम इधर क्रॉस लगा रहे हैं ये है आपका मेजर सेगमेंट। हालांकि ये भी सेगमेंट ही है ना, तो मेजर है यानी बड़ा है। मेजर मतलब क्या होता है, बड़ा, तो ये मेजर सेगमेंट हो गया। तो सेगमेंट किससे बनता है, याद रखिए कॉर्ड से डिवाइड होता है। कि जब भी हम सर्कल में कहीं भी एक कॉर्ड खींचते हैं तो हम वहीं से देखेंगे वो जो लाइन AB है, कॉर्ड है, तो लाइन AB जो होता है पूरे सर्कल के एरिया को दो अलग अलग एरिया में, एक छोटा एरिया ऊपर वाला और एक नीचे बड़ा वाला एरिया, इस तरह से डिवाइड करता है। तो जो छोटा वाला एरिया माइनर सेगमेंट है, क्या वो माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा वाला एरिया वही है मेजर सेगमेंट। इस तरह से आपको मैंने सेगमेंट बताया। अब अगला फिगर जो बताऊंगा उसमें बताऊंगा सेक्टर। सेक्टर क्या होते हैं, देखिए फटाफट बताएंगे, बच्चों को सीखना रहता है, तेजी भी रहती है कि भाई जल्दी जल्दी बताइए, पॉइंट पे आइए। तो चलिए सेक्टर आपको बताने के लिए फिर से एक सर्कल खींचिए मेरे साथ।
अब इस बार आपने कॉर्ड नहीं बनाना है, इस बार आपको सेंटर बनाना है और सेंटर को के साथ लगा हुआ दो रेडियस दिखाना है। सपोज दैट ओ ए रेडियस और ओ बी रेडियस, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये सेंटर है भैया। तो मैंने व्हाट इज दिस इज कॉल्ड सेक्टर। तो सेक्टर में भी दो तरह का सेक्टर होता है, एक माइनर सेक्टर है ये जो मैं यहाँ डॉट 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 कर दे रहा हूं, तो ये जो है आपका ये माइनर सेक्टर है। सेक्टर किसे कहते हैं? सेक्टर इज द पार्ट ऑफ द होल एरिया ऑफ द सर्कल। सेक्टर एक पूरे सर्कल का ऐसा, ये वाला सर्कल आप कभी भी बैंगल्स को इमेजिन मत करना। ये सर्कल आप इमेजिन करना कि जैसे सपोज दैट आपका पूरी बनता है, पूरी रोटी बनता है, तो आप क्या करते हो कि देखते हो कि आटे को पूरा लंबा बेल लिया जाता है एक सरफेस पे पूरे बेलना से, और फिर उसको ग्लास से आप ऐसे से कटोर ग्लास से उसको काटते हो, ग्लास मतलब स्टील की ग्लास से, तो उससे छोटा छोटा पूड़ी बनता है। वो पूड़ी आपका यहाँ पर समझो ये पूरा पूड़ी है। उस पूड़ी को क्या किया, कोई उसका एक सेंटर ढूंढ लिया और उस पूड़ी के सेंटर से पूड़ी के जो किनारे थे यानी सर्कमफेरेंस थे उससे उसको मिला दिया, मतलब उसके सेंटर से, तो रेडियस हो गया उस पूड़ी का। अब उस पूड़ी का इतना एरिया कोई खाया डॉट डॉट बोला, तो उसने क्या खाया, उसने माइनर सेक्टर खाया। और मेजर सेक्टर को किसने खाया? जो बच्चा चालाक था वो बाकी का हिस्सा खाया, उसको भूख लगी थी बहुत तगड़ी। तो ये जहां जहां क्रॉस में बना रहा हूं ना, तो ये भी एक सेक्टर ही बन गया है, क्योंकि सेक्टर किससे बनता है? तो रेडियस से बनता है। रेडियस सेक्टर किससे बनता है? रेडियस से बनता है। तो यहाँ भी तो इस सेक्टर में भी तो दो रेडियस ओ ए और ओ बी से ही बना हुआ है सेक्टर। जब भी आप दो रेडियस खींचते हो सर्कल में, ठीक है, तो दो रेडियस जो जब भी सर्कल में आप खींचते हो एक ही पॉइंट सेंटर ओ से, तो वह सर्कल जो है दो सेक्टर में डिवाइड होता है, माइनर सेक्टर और इधर आपको दिख ही रहा है ये बड़ा सेक्टर है, तो इसको आप कहते हो मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर के क्या क्या कंपोनेंट हो गए या माइनर सेक्टर के क्या क्या कंपोनेंट हो गए? सेक्टर कोई भी है उसका दो ही कंपोनेंट होता है, तीन कंपोनेंट होता है। एक तो दो रेडियस, दूसरा ये जो आपका है ये आर्क है। अभी आर्क के बारे में मैंने नहीं बताया, अभी बता देता हूँ व्हाट इज आर्क। आर्क इज द स्मॉल और बिग पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस। यानी एक सर्कमफेरेंस से आप इमेजिन करो एक तार को, गोल गोल तार को, उसको कहीं से काट दोगे तो वो तार ऐसे मुड़ा रहेगा। इस तरह से मुड़ी हुई आकृति को आर्क कहते हैं। तो यहाँ जो ये सर्कमफेरेंस है इसको यहाँ ए पे काट दो, बी पे काट दो, तो ये जो आपका बनेगा सर्कमफेरेंस का हिस्सा जिसपे मैं अभी मार्कर चला रहा हूँ, ये कहलाता है आर्क। तो सेक्टर का तीन कंपोनेंट होता है, एक तो दो रेडियस, दूसरा ये आर्क, और तीसरा दोनों रेडियस के द्वारा सेंटर पर बना हुआ एंगल को कहते हैं सेंट्रल एंगल। इसको कई लोग थीटा से डिनोट कर देते हैं, बात अलग है। आप किसी भी नाम, कोई भी नाम रखो। सेंट्रल एंगल यहाँ पे ऑब्वियसली एंगल एओबी है, इसको सिंबल में लिखेंगे तो एंगल एओबी लिखेंगे, जिसको हम सेंट्रल एंगल या थीटा या एंगल एओबी व्हाटएवर इसको हम डिनोट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये सेक्टर के तीन जो है कंपोनेंट होते हैं, यानी सेक्टर तीन चीज से मिलकर बना होता है, दो रेडियस, एक आर्क, दो रेडियस और एक आर्क और एक सेंट्रल एंगल से। बस ये है सेक्टर की कहानी। अब बच्चों ज्यादा नहीं, अब दो टॉपिक समझाने के बाद आपको सर्कल का दो चार फॉर्मूला समझाने के बाद ये आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। क्या कम समय में पूरे सर्कल की जानकारी एक जगह इकट्ठी करनी रहेगी, तो हम इसी हिसाब से जो है इस तरह के बेसिक मैथ्स हेडिंग डाल के जो वीडियोस बना रहे हैं आजकल, वो पार्ट फर्स्ट हमने बनाया पिछले दिनों, पार्ट सेकंड है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, जैसे मैंने 100 वीडियो कम से कम लगाने ही लगाने हैं फॉर क्लास 1 to 10th। लेकिन अभी तो मैं फॉर क्लास 1 to 10th लिख रहा हूँ, बाद में मैं इसको फॉर क्लास 1 to 5th लिखूंगा, फिर फॉर क्लास 6 to 10th लिखूंगा, इस तरह से लिखूंगा। तो अभी चलिए, अभी जो भी मुझसे मिस्टेक हो रहा है उसको नजरअंदाज करते हुए आप सर्कल के बारे में जो बाकी बातें मैं उसको यहाँ पे बताना और चाहूंगा कि सर्कल में एक क्या होता है, उसके सर्कमफेरेंस पे एक पॉइंट ले लीजिए और उस पॉइंट से को टच करता हुआ एक लाइन आप खींच दो, तो इस लाइन का भी एक नाम है जिसका नाम है टेंजेंट। जी हाँ, टेंजेंट का नाम सुने हैं अगर, तो यही टेंजेंट है। अब टेंजेंट के जैसा ही एक होता है सिकेंट।
अब ये सीकेंट और टेंजेंट में ये अंतर है कि टेंजेंट जो है सरकमफेरेंस के एक पॉइंट को टच करता हुआ जाता है, लेकिन सीकेंट वो जो है वो सरकमफेरेंस के दो पॉइंट सपोज दैट ए और बी दोनों को टच करता हुआ जाता है, यानी ये हो गया सीकेंट। समझ रहे हैं? तो ये सीकेंट हो गया और टेंजेंट हो गया। फिर कहेंगे सर कॉर्ड में और सीकेंट में क्या अंतर है? कॉर्ड भी तो दो पॉइंट को मिला रहा है सीडी को, जो सरकमफेरेंस पर ही है। तो बेटा कॉर्ड और सीकेंट में ये अंतर है कि कॉर्ड जो है सर्कल के सरकमफेरेंस को सिर्फ टच करता है, उससे होकर आर पार नहीं जाता है। बस कॉर्ड और सीकेंट में यही डिफरेंस बेसिक है कि कॉर्ड जो होता है वह ज्वाइन करता है 2 पॉइंट्स ऑन द सरकमफेरेंस को, लेकिन सीकेंट जो होता है वह दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए इंटरसेक्ट यानी करते हुए आर पार निकल जाता है, इसीलिए इसको सीकेंट कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। और टेंजेंट इन दोनों से अलग है, ये दो पॉइंट पे टच नहीं कर रहा है, वो सिंगल पॉइंट पे टच कर रहा है। तो ये होता है, कहीं बीच में सेंटर भी होगा। तो ये था ऑल अबाउट द प्राइमरी थिंग्स टू लेकर के क्लास 1 से लेके 10 तक में। एक चीज क्लास 10th लेवल में और आपको बता दूं, जो क्लास 3rd के बच्चे भी जान लेंगे तो कोई बुरा चीज नहीं हो जाएगा। कभी आपने पिज्जा खाया होगा, गोल गोल पिज्जा को अगर आप इस तरह से 4 भाग में बांटना, देखो मैं सिखा रहा हूं, ये पूरा सर्कल है, पूरा पिज्जा है। अब इसको एक इस तरह से लाइन खींचोगे तो सपोज दैट इसका डायमीटर हो गया। तो डायमीटर तो हाँ सेमी सर्कल बताना बच गया है, सेमी सर्कल यही बता दे रहे हैं कि कोई भी सर्कल में जो डायमीटर होता है ना, तो वो डायमीटर उसको दो बराबर सेगमेंट में बांटता है, इधर डॉट डॉट वाला और उधर क्रॉस क्रॉस वाला। तो ये दो जो बराबर सेगमेंट होते हैं इसी को सेमी सर्कल या आधा सर्कल कहते हैं। तो ये आपका है सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल को समझने के लिए डायमीटर को समझना होगा कि जब डायमीटर हम कभी भी खींचेंगे सर्कल में, तो सर्कल अब डायमीटर क्या है? कॉर्ड है। कॉर्ड वैसे भी पूरे सर्कल को दो सेगमेंट में बांटता था, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, लेकिन यहाँ पर ये ऐसा कॉर्ड है जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है यानी डायमीटर है। तो यह भी सर्कल को बांट रहा है, लेकिन दो अलग अलग हिस्से में नहीं बांट रहा, दो बराबर बराबर हिस्से में बांट रहा है। इसलिए ये दोनों बराबर हिस्से को सेगमेंट में भी सेमी सर्कल कहते हैं। ये भी सेगमेंट ही, सेगमेंट मतलब क्या होता है? जो कॉर्ड से अलग होता है। ये भी कॉर्ड से ही अलग हो रहा है, लेकिन डायमीटर वाला कॉर्ड है, तो इसीलिए इसमें सेमी सर्कल बनेगा। दैट मीन्स कि डायमीटर डिवाइड द सर्कल इनटू 2 हाफ्स, दोज 2 हाफ्स आर कॉल्ड सेमी सर्कल। यानी एक सर्कल को बीचों बीच काट दिया जाए तो डायमीटर के थ्रू कटेगा और वह डायमीटर उस सर्कल को दो बराबर भाग बांटेगा, और उन दोनों बराबर भाग को अलग अलग सेमी सर्कल कहते हैं। दो सेमी सर्कल एक ही सर्कल का है, और दोनों सेमी सर्कल को आप जोड़ देंगे तो फिर से पूरा सर्कल बन जाएगा। जैसे एक पूरा गोल गोल पूरी लीजिए या गोल गोल रोटी लीजिए, उसको बीच से आप क्या कर दिए? मोड़ दीजिए, यानी काट दीजिए, दो आधे आधे टुकड़े में करके फिर उसको जोड़िएगा तो पूरा रोटी नहीं बनेगा। दो सेमी सर्कल को जोड़ेंगे तो एक पूरा सर्कल नहीं बनेगा। तो सेमी सर्कल को भी आप समझ गए, लेकिन हम समझा यहाँ रहे थे कुछ और। यहाँ समझा रहे थे कि हम वो क्या बोलते हैं उसको, टेंजेंट समझा लिया, सीकेंट समझा लिया, कॉर्ड समझा लिया। हाँ, हम यहाँ आपको समझा रहे थे कि क्वाड्रेंट क्या होता है। तो क्वाड्रेंट के लिए आपको सेमी सर्कल तो समझना ही समझना था। हाँ, सेमी सर्कल हो गया, मैंने सर्कल दो बराबर भाग बटा, तो क्या आप सर्कल को कहा जाएगी 4 बराबर भाग में बांटो तो आप एक और डायमीटर खींच देना, लेकिन वो परपेंडिकुलरली खींचना, इस तरह से 90 डिग्री एंगल बनाते हुए खींचना। तब देखोगे कि यह पूरा पिज्जा जो है, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा और चौथा, ये चारों हिस्से जो है 1/4, ये भी हो गया 1/4, ये भी हो गया 1/4, ये भी हो गया 1/4 1/4, और ये भी हो गया 1/4। 4 बराबर भाग में आपका बट गया ये पूरा पिज्जा। तो ये जो चौथा वाला हिस्सा है, ये वाला सेक्टर ही ना है, ये क्या है? ये सेक्टर है, लेकिन ये सेक्टर स्पेशल सेक्टर है, इसका नाम है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है चतुर्थांश, यानी कि ये सर्कल का एक चौथाई भाग है। 1/4 ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्वाड्रेंट क्या 3rd के बच्चे नहीं सीखेंगे? बिल्कुल सीखेंगे। 3rd का बच्चा क्वेश्चन करता है सर एक सर्कल अगर 4 बराबर भाग में हिस्सा बांट देंगे तो उसको क्वाड्रेंट कहते हैं, वो भी सीखना चाहेगा। चलिए, बाकी ये सब बेसिक बात बताए हमने सर्कल के बारे में। अब सर्कल के बारे में कुछ फार्मूलाज
जो आप अटक जाते हो उसको आप दिमाग में सेट करो। बड़ा आसान आसान फार्मूला रहता है। अभी भी हमने आपको एक फार्मूला बता दिया पीछे कि सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है कि मान लो कि कोई भी सर्कल में रेडियस दिया होगा तो क्या आप उसका गोल घेरा सरकमफेरेंस निकाल सकते हो। मान लो ये इसका रेडियस दिया है ओ ए बराबर जो है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। साइकिल के स्पोक का आपको लेंथ पता है, नाप लीजिए उसका स्पोक जो है साइकिल का वो कितने सेंटीमीटर का है। तो सपोज दैट वो स्पोक है आपका 40 सेंटीमीटर का, मान लेते हैं एक सेकेंड के लिए। तो 30 सेंटीमीटर का स्पोक है लगभग। तो 30 सेंटीमीटर का अगर स्पोक है, बहुत छोटा साइकिल है बच्चे का, तो क्या है कि उस स्पोक के लेंथ को आप समझ लीजिए रेडियस का लेंथ है, रेडियस है 30 सेंटीमीटर। तो क्या आपको उस साइकिल के रिम का लंबाई पता चल जाएगा? बिल्कुल पता चल जाएगा। साइकिल के रिम की लंबाई होगी उसका सरकमफेरेंस, यानी ये है रिम, तो इसी को सरकमफेरेंस कहते हो आप। तो सरकमफेरेंस का जो है फार्मूला क्या होता है, अभी भी बताया था ना हमने, याद है तो बताओ, नहीं याद है तो फिर सिर्फ समझ लो कि 2 पाई आर, और हमने आपको बताया था 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 याद कर लो और आर की वैल्यू 30 सेंटीमीटर पुट कर दो, और 7 से इसको आप 35 पे ले लो ना। कौन सा यहाँ पर जब एग्जाम्पल ले रहे हो तो क्या करना है, कट जाएगा इसे 7 को, इसे कुछ भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इजीली समझाने के लिए अब 5 2 या 10 और 22 10 जा होगा 22 पर 0, ये हो गया आपका सेंटीमीटर। यानी कि ये जो इसका साइकिल का रिम होगा जिसको सरकमफेरेंस कहते हो, वो निकल गया 220 सेंटीमीटर लंबा आपका वो लेंथ है उस रिम का। तो इस तरह से आपको सर्कल का जो है पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज आपको यहाँ मिल रहा है। तो सरकमफेरेंस बराबर 2 पाई आर फार्मूला याद कर लीजिएगा। और सबसे मेन होता है कि एक मान लीजिए इतना खेत है किसी के पास, इसने खेत में वो कितने बीज लगेंगे, कितने सीड बोया जाएगा, तो एरिया निकालना चाहेंगे। कोई आदमी जमीन खरीदता है, अगर वो जमीन सर्कुलर है यानी एक गोल घेरे में जमीन है, उसका एरिया वो कैसे निकालेगा? हर चीज का एरिया निकलता है। सर्कल का एरिया क्या होता है? तो कोई बोला सर पाई आर स्क्वायर होता है, मुझे याद है। तो ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 बिठा लो, और आर था इसका 35 का होल स्क्वायर कर लेना, यानी 35 का होल स्क्वायर मतलब हुआ 35 इंटू 35, 7 5 या 35, 22 इंटू 5 करके 35 कर दो, जितना आएगा उतना सेंटीमीटर स्क्वायर उस सर्कुलर रीजन का, फील्ड का, खेत का, पार्क का एरिया निकल गया कि किस एरिया में आपको बागवानी करनी है, बगीचा लगाना है, क्या लगाना है, कितने एरिया में लगाना है। कोई पूछेगा तो आप मैथमेटिकली बता देना कि रेडियस नाप लो। रेडियस क्या होता है? सेंटर से सरकमफेरेंस का डिस्टेंस होता है। हर चीज को थोड़ा नोट करो कि रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, सरकमफेरेंस क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर में क्या अंतर है, सेगमेंट क्या होता है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट में क्या अंतर है, टेंजेंट क्या होता है, सिकेंट क्या होता है, और कॉर्ड क्या होता है, तीनों में अंतर क्या होता है। इस तरह से ये सारे सवालों को अपने आप से पूछो, नेट से सर्च करो, विक्रम झा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, फिर उसमें इस तरह का क्लास आपको मिलेगा। फिर आप सर्कल के बारे में क्यों नहीं जानोगे और क्यों नहीं क्लास 3rd से लेकर के 1 से लेकर के 3rd से लेकर के 10th क्लास तक आखिर आप क्यों फंसोगे जब आपको एक गुरु की शरण में जाओगे, खुद दिमाग लगाओगे। Thank you very much for being here in the basic maths part 2 of by Vikram Jha, that is maths teacher, BSc maths and also ex-engineer from Pusa Polytechnic. Thank you very much and meet you in the next video. Till then, take care. Bye.